दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी चल रही है और हमारा इस मुल्क भी इससे अछूता नहीं है। अब चूँकि लॉकडाउन खुल गया है तो इस लॉकडाउन के खुलने के साथ ही बीमारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं डॉक्टर सरफराज अहमद आज आप लोगों के सामने इस बीमारी के बारे में जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं उसे दूर करने के लिए और इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है वो बताने के लिए आया हूँ। हमारे से बहुत सारे साथी व्हाट्सएप पर जो ये वीडियो चलते रहते हैं, जो ये देखते हैं कि कोरोना नाम की बीमारी नहीं है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे जो भी चीज़ें चलती है वो 100% सच नहीं होती। उनमें से ज़्यादातर चीज़ें झूठ होती हैं। अगर हरम शरीफ में उम्रा बंद है, तवाफ़ बंद है, इस साल होने वाले हज पर भी बहुत मखसूस लोगों को ही हज पर आने की जब कहा गया है, तो आप ये बात यकीन मान लीजिए कि इस बीमारी का वजूद है और हमें इसे तस्लीम करना पड़ेगा। दूसरी सबसे अहम बात कि टेस्ट के पॉजिटिव होने के बारे में लोगों को ये गुमान होता है कि बिला वजह ही पॉजिटिव दे दिया गया है और हर किसी को पॉजिटिव दिया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र में मुश्किल से 6% लोगों का टेस्ट पॉजिटिव होता है। जितने लोगों का टेस्टिंग हो जाता है उसमें से बमुश्किल 6% लोगों को टेस्ट पॉजिटिव आता है। और जो टेस्ट किया जा रहा है RT-PCR का टेस्ट, ये 100% सच होता है। यानी अगर किसी को बीमारी, किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 100% उस शख्स को बीमारी है। तो हमारे दिल में जो गलतफहमियां हैं उसे सरासर दूर करने की ज़रूरत है बीमारी के वजह। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी वजूद के बारे में और टेस्ट की पॉजिटिविटी के बारे में। अब हम में से बहुत से साथी जब एडमिट होते हैं, पॉजिटिव आता है तो ये कहते हैं कि मुझे तो कोई तकलीफ़ ही नहीं। तो बीमारी की अलामतें नहीं हैं उनमें, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कि तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं होते, लेकिन कोरोना बीमारी उनके अंदर रहती है। और आमतौर से ये जो बीमारी सारी दुनिया में जो देखी गई है, इसके बारे में जो अलग अलग रिसर्च हमारे सामने आई हैं, उसके हिसाब से तकरीबन 80 से 82% लोगों के दरमियान इस बीमारी के बहुत मामूली से लक्षण होते हैं और सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बीमारी जानलेवा या मोहलिक हो सकती है, घातक हो सकती है जिसे हम कहते हैं। और ये 3% लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर कोई ये शख्स ये कह रहा है कि मेरे अंदर मुझे तो कोई लक्षण नहीं है और मुझे बीमारी कैसी है, तो ये उसके टेस्ट की रिपोर्ट बताएगी कि आया उसको बीमारी है या नहीं है, ना कि उसकी बीमारी की अलामतें। अब जब लोग कहते हैं कि जब 80% लोगों में बहुत मामूली सी बीमारी होती है तो हमें इससे डरने की ज़रूरत क्या है? तो भाइयों, इससे डरने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है। दूसरे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत धीरे धीरे फैलते हैं। वो एक आदमी से दूसरे आदमी और दूसरे तीसरे से तीसरे आदमी में जाने में उनकी क्षमता कम होती है। लेकिन कोरोना का वायरस बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है और एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। इसकी इस ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी की वजह से प्रशासन परेशान है और हम लोग घबराए हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3% लोगों में ये घातक होता है, तो आप समझ लीजिए कि अगर हमारे इस शहर में अगर 30 लाख की आबादी है और सिर्फ 1 लाख लोगों को भी ये बीमारी होती है और उन 1 लाख लोगों में से अगर 3% लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी तकरीबन 3000 लोगों को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या हमारे शहर में 3000 वेंटिलेटर मौजूद हैं? आज हम सब बहुत अच्छा, अल्लाह का एहसान है हम सब पर कि हमारे शहर में बीमारी इतनी घातक रूप इख्तियार नहीं करी है। अगर हम इटली की तरफ देखें जहां 34,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, अगर हम मुंबई की तरफ देखें, ज़्यादा दूर ना जाते हुए अकोला की तरफ देखें, मालेगांव की तरफ देखें, तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में, बॉम्बे में हज़ारों की तादाद में मौतें हो चुकी है, औरंगाबाद में 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, मालेगांव में 87 के करीब डेथ्स हो चुकी है। अच्छा, हमारा शहर अभी भी इस बीमारी से बचा हुआ है। हमारे यहाँ 30 लाख की अगर आबादी है और 1 लाख लोगों को भी अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो 3% लोगों को, 1 लाख लोग भी इन्फेक्शन होते हैं तो 3% यानी 3000 लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और इतने वेंटिलेटर मैं नहीं समझता कि हमारे नागपुर शहर में मौजूद हैं। अगर हम मुंबई, औरंगाबाद, अकोला, इन तमाम शहरों की तरफ देखें, मालेगांव की तरफ देखें, तो वहाँ बहुत कसीर तादाद में लोगों की जानें गई हैं और हम उससे बचे हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साथ वो नहीं हो सकता है, हमारे साथ भी बिल्कुल हो सकता है। इटली, जो कि दुनिया में बेहतरीन मुल्कों में है, जहाँ तक हेल्थ की सर्विसेज के बारे में बात करें तो इटली का शुमार दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई तो हमारे मुल्क में इससे भी ख़तरनाक रूप ये बीमारी अख्तियार कर सकती है। अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? देखिए, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमें इस बीमारी को फैलने से रोकना है।
अक्सर हमारे लोगों में 70 से 80% लोगों में, जैसे मैंने कहा, कि बीमारी मामूली रूप इख्तियार करती है, लेकिन 3% लोगों में ये बीमारी घातक हो सकती है। आमतौर से ये घातक रूप हमारे 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, चेस्ट की कुछ बीमारी है, तो उन लोगों में ये बीमारी घातक रूप इख्तियार कर सकती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि कम उम्र वालों को ये बिल्कुल घातक नहीं होगी। हमारे मुल्क में जो डाटा है उसके हिसाब से तकरीबन 48% मौतें 60 साल से कम उम्र के लोगों में हुई हैं। तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम इस बीमारी को फैलने से रोकें। अगर हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों को ये बीमारी जानलेवा हो सकती है और उनकी मौत के हम जिम्मेदार हो सकते हैं। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ेगी? सबसे अहम चीज़ है मास्क का इस्तेमाल करें। बिना मास्क के कोई भी शख्स बाहर नहीं निकले। जिस तरीके से हम रोज़ाना कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से हम अपने मास्क को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मान लें। आने वाले 6 महीने, कम से कम 6 महीने हमें मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है। जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमारे बड़े बड़े एपिडेमोलॉजिस्ट ने एक जो डाटा दिया है, मैंने 2 ही दिन पहले ही वो डाटा देखा है, तो उनके हिसाब से सितंबर के पहले हफ्ते तक पूरे मुल्क में 20 करोड़ लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं और उनमें से 0.5% यानी तकरीबन 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। तो जब इतना बड़ा फिगर हमारे सामने है, तो हमारे जिम्मेदारी है कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने बुज़ुर्गों को बचाएं और अपने इलाके को बचाएं। अगर हम मास्क लगाते हैं तो बीमारी को फैलने से बहुत हद तक रोक सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि अरे इससे क्या होता है, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि साइंटिफिक डाटा ये कहता है कि अगर लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया तो इस बीमारी को फैलने से बहुत हद तक रोका जा सकता है। हम जब भी घर के बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें। हमारे घर के हर एक शख्स मास्क पहनकर बाहर निकलें। बिला वजह घरों के बाहर नहीं निकलें। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कम से कम 3 फीट की दूरी रखें और एक साथ जमा होकर महफ़िलें ना जमाएं। देखिए, महफ़िलें और पार्टियों के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। अगर जान है तो जहान है। आने वाले 6-8 महीने बहुत मुश्किल के हैं। अगर इनमें हमने अच्छे से गुजारा कर लिया, अपने आप की हिफाजत कर ली, तो इंशाल्लाह आगे आप पार्टियां कर सकते हैं, आगे महफ़िलें जमा सकते हैं। अब हमारी दुकानें खुल चुकी हैं, तो हमारे दुकानदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी दुकानों पर भीड़ ना लगने दें। उनके यहाँ जो भी ग्राहक आए, उस ग्राहक को ये कहें कि आप मास्क पहन कर ही अंदर दाखिल हों, क्योंकि वो ग्राहक ना जाने कहाँ से आ रहा हो और वो अनजाने में आपको बीमारी देकर जा सकता है और आप इन्फेक्ट हो सकते हो। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो बाहर जाकर इन्फेक्ट हो रहा हो और बिला वजह आपके इलाके का नाम बदनाम करने के लिए वो कहेगा कि मैं फ़लाँ इलाके में गया था, इसलिए मुझे इन्फेक्शन हुआ। तो इसलिए दुकान में ग्राहकों से दूरी रखें, ग्राहकों को मास्क पहनकर आने कर बोलें और कोशिश करें कि अपने दुकानों में सैनिटाइज़र रख लें। जो भी आपकी दुकान में आए, सबसे पहले उसे सैनिटाइज़र का स्प्रे उसके हाथों में करें और उसके बाद ही उसे अंदर दाखिल होने के लिए कहें। और सबसे अहम बात, अपने बूढ़ों, अपने बच्चों और अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत बहुत ज़्यादा हमें करनी है और हमें कोशिश ये करनी है कि इन एहतियात पर हमें ख़ुद भी अमल करना है, हमारे साथियों को भी अमल करवाना है, हमारे रिश्तेदारों को भी अमल करवाना है, हमारे अतराफ़ के, हमारे नेबरहुड में जितने लोग रहते हैं उन सबको इस पर अमल करवाना बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मास्क पहनना कभी भी बेहतर है ICU के मास्क पहनने से, और घर में रहना ICU में रहने से बेहतर है। हाथ धोना ज़िंदगी से हाथ धोने से बेहतर है और एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है।